अच्छे दिन। भारत में मौजूदा दौर में लोग मीडिया को दो नजरियों से देखते हैं। एक नजरिया गोदी मीडिया का है और दूसरा नजरिया जो है दरबारी मीडिया का है। दरअसल 180 देशों की रैंकिंग में भारत फिलहाल 161वें नंबर पर है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 4 बड़े वादों में से एक वादा किया था जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने का। ये वादा बीजेपी ने 2019 में दूसरी बार सरकार बनने के बाद अगस्त 2019 में पूरा कर दिया था। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर डालने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI की माने तो अभी देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, जबकि मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास रोजगार था। पीएम उज्ज्वला योजना में 9.58 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पीएम आवास योजना की बात की जाए तो सरकार दावा करती है करीब 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। अगस्त 2022 में राज्यसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने इस बात की जानकारी दी कि 2021-22 में 92 लाख ग्राहकों ने कोई रिफिल नहीं करवाया। सरकार कहती है कि देश में 2014 तक 16 IIT थे जो बढ़कर 23 हो गए हैं। 2014 तक देश में 13 IIM थे जो बढ़कर 20 हो गए हैं। बिजली की बात की जाए 2014 तक देश के 18,452 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन सरकार दावा करती है कि आज देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई है। 2014 में किसानों को फसलों से होने वाली विशुद्ध इनकम 3081 रुपए थी, यानी अब तक किसानों की आय में सिर्फ 717 रुपए की बढ़ोतरी हुई। बीते सालों में किसानों की आय में मानिए 23% का बदलाव 2014 से देखने को मिला। प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 2014 में देश में आम आदमी की सालाना आय जो थी वो 80,000 रुपए से भी कम थी, लेकिन 9 साल बाद ये बढ़कर 1.70 लाख रुपए हो गई है। 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपए थी जो इस वक्त 19.9 रुपए है। 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3.56 रुपए थी जो आज बढ़कर 15.8 रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल में देश में पहली आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनी। 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा। मोदी राज में ही पहली बार गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया। 8 अगस्त 2023 को CAG की रिपोर्ट सामने आती है और यह दावा किया जाता है कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि योजना में करीब 7.50 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर एक था। इस रिपोर्ट की माने तो 7.5 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर 99999999 और 99 यानी एक ही बार 10 नंबर तक 9 था वो जुड़े हुए थे। मोदी सरकार में विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है। हर साल औसतन $20 अरब का विदेशी कर्ज भारत पर बढ़ रहा है। पीएम मोदी के राज में ही भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान किया गया, जिसमें कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। यही नहीं, भारत ने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई की मोदी के कार्यकाल में। अक्सर बीजेपी पर आरोप लगते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन संयोगवश अदालत का फैसला राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आ गया। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम देश के राजनीतिक हालात को देखते समझते इस बात को जानते हैं कि समर्थकों को बीते 9 साल कमाल के तो आलोचकों को बीते 9 साल बदहाल के लग रहे हैं। पर सच ये है कि सच एक तरफा नहीं होता है। ये लेफ्ट या फिर राइट से नहीं समझा जा सकता, और शायद इसीलिए ईश्वर ने हम सबको 2 आंखें दी है ताकि हम एक आंख से लेफ्ट या राइट वाला सच मत देखें। इसलिए आज आपको सच और फैक्ट की कसौटी पर रखकर ब्लैक एंड व्हाइट के नजरिए से हम दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड। अच्छे दिन। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिपोर्ट कार्ड की आखिर अभी आवश्यकता क्या है? तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2014 में देश में 83.4 करोड़ वोटर थे जो आज 2019 में बढ़कर 91.19 करोड़ हो गए। यानी इन 5 सालों में देश में करीब 8 करोड़ वोटर बढ़ गए थे। और इसी अनुपात में 2019 से लेकर 2024 के बीच में अगर वोटर बढ़ते रहे तो 2024 में पहली बार ऐसा होगा कि 100 करोड़ यानी करीब 1 बिलियन वोटर हो जाएंगे। और ऐसा पहली बार होगा कि किसी डेमोक्रेटिक देश में प्रधानमंत्री चुनने के लिए 1 बिलियन वोटर होने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि 100 करोड़ की जनता जिस मुखिया को चुनने वाली है, उस जनता को इस बात को जानने का पूरा हक होना चाहिए कि जिस प्रधानमंत्री को उन्होंने 9 साल देखा है उनका कार्यकाल कैसा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया, वो कौन कौन से वादे थे जो पूरे हुए, कौन से वादे थे जो अधूरे रहे, कौन से वादे थे जो आधे हुए और थोड़े से रह गए। इसलिए आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा रिपोर्ट कार्ड लाए हैं ब्लैक और व्हाइट में, यानी पूरा सच पूरा सवाल। अब अगर प्रधानमंत्री के 9 साल के रिपोर्ट कार्ड को आपको समझना है तो आपको जानना होगा कि वो कौन कौन से मुद्दे थे जिनके इर्द गिर्द 2014 में चुनाव लड़ा गया था। प्रधानमंत्री को विरासत में क्या मिला था, किन किन बातों का दावा प्रधानमंत्री ने उस दौर में किया था।
हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। ये तमाम जो नारे आपने सुने, इन नारों की हवा ने ही मोदी लहर को घर घर तक उस दौर में पहुंचा दिया था। उस दौर में यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई थी। 2G घोटाले, कॉमनवेल्थ गेम घोटाले, तमाम आरोपों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें आदर्श घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, रेलवे घूसकांड, मनरेगा घोटाला, वोट के बदले नोट स्कैम, नेशनल हेराल्ड घोटाला और आईपीएल घोटाला आए दिन सुर्खियां बनते थे। उस दौर में बीजेपी हर रोज ये आरोप लगाती थी कि यूपीए के शासनकाल में आकाश से लेकर पाताल तक तमाम घोटाले हुए हैं, और कांग्रेस को कह दिया गया था कांग्रेस का मतलब कट, कमीशन और करप्शन है। उस दौर में दिल्ली का रामलीला मैदान भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का केंद्र बन गया था। कभी बाबा रामदेव ब्लैक मनी को लेकर, तो कभी अन्ना हजारे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले उस दौर के अरविंद केजरीवाल लोकपाल बिल की मांग को लेकर रामलीला मैदान पर आंदोलन में बैठ जाया करते। उस दौर में जनता के बीच आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनावी मुद्दों में महंगाई दर हुआ करती थी, जो उस दौर 8.33% पहुंच गई थी। उस दौर में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर को लेकर काफी हंगामा हो रहा था। पेट्रोल के दाम 70 के पार चले गए थे। किसानों और ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे जरूरी डीजल के दाम 55 के पार पहुंच गए थे। तो सरसों का तेल 102 रुपए लीटर, अरहर की दाल 75 रुपए किलो, जबकि चावल 29 रुपए किलो, आटा 21 रुपए किलो हो गया था। हो सकता है कि आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आपको लग रहा हो कि आज की महंगाई के हिसाब से काफी कम है, लेकिन यकीन मानिए 10 साल पहले महंगाई देश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था। कुछ और भी खबरें थी जो उस दौर में सुर्खियों में रही थी, जैसे कि दिल्ली और पुणे में हुए बम ब्लास्ट, कभी वाराणसी तो कभी मुंबई में देश में हो रहे आतंकवादी हमले, तो सीमा पर देश के जवानों की शहादत खबरें लोगों की आंखों को नम करती थी और आए दिन ये टीवी पर सुर्खियां बनती थी। उस दौर में प्रधानमंत्री कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो पाकिस्तान हमारे जवानों के सर काट रहा है, ये मनमोहन सरकार उसे बिरयानी खिला रही है। उस दौर में डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से गिर रहा था। मई 2004 के 44.97 रुपए प्रति डॉलर के मुकाबले रुपया मई 2014 में 60 रुपए को पार कर गया था। जुलाई 2013 में गुजरात के तत्कालीन सीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर उस दौर में तंज कसते हुए कहा था कि गिरता रुपया पीएम की उम्र से होड़ कर रहा है। उस दौर में अगस्त 2013 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि रुपया ने अपनी कीमत को खोया है और प्रधानमंत्री ने प्रतिष्ठा। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे की बात की जाए तो उस दौर में दिल्ली सरकार घिरी हुई थी। 16 दिसंबर 2012 को 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा को दिल्ली में चलती बस में 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था और 29 दिसंबर 2012 को जब उसकी मौत हुई थी तो पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया था। निर्भया केस के दौरान कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला। महिला सुरक्षा चुनावी मुद्दा बन गया। देश की राजधानी में एक महिला के साथ ऐसी जघन्य वारदात से पूरा देश विचलित हो उठा था और चुनावों में यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। अच्छे दिन 8 जनवरी 2014 को नई दिल्ली में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने प्रवासी भारतीय दिवस के संबोधन में कहा था, देयर इज नो रीजन टू डिसअपियर अबाउट आवर प्रेजेंट और वरी अबाउट आवर फ्यूचर। वी आर हेडिंग इनटू बेटर टाइम्स अहेड। यानी कि निराश होने की जरूरत नहीं है और बहुत ही जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके बाद अगले ही दिन यानी कि 9 जनवरी 2014 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह, जो कि उस दौर के प्रधानमंत्री थे, उनके बयान पर कटाक्ष किया और कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन हो सकता है 4-6 महीने इंतजार करना पड़े, लेकिन मेरा विश्वास है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी ने मनमोहन सिंह के संबोधन पर मोदी के कटाक्ष को अपना चुनावी नारा बना दिया और एक नारा निकल कर आया, अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। और इसके बाद फिर आ गई तारीख 26 मई साल 2014, जब नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बन गए। यादों के झरोखे से वापस आइए और 2023 में पहुंच जाइए, क्योंकि अब आपको हम दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट। जी हां, मोदी सरकार की उन तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं से शुरुआत करेंगे जिनको लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज सार्वजनिक मंचों से दम भरते हैं कि इन योजनाओं के दम पर 2024 में वापसी होगी।
तो सरकारी दावों की माने तो पीएम जनधन योजना में 49.72 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोल दिए गए हैं। पीएम उज्ज्वला योजना में 9.58 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पीएम आवास योजना की बात की जाए तो सरकार दावा करती है करीब 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। पीएम मातृत्व वंदना योजना में 3.32 करोड़ महिलाओं को 5,000 रुपए दिए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि में 11.27 करोड़ किसानों में 6,000 सालाना दिए गए हैं। इधर पीएम मुद्रा योजना में 42.91 करोड़ लोगों को लोन दिया गया है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 34.18 करोड़ लोगों में बीमा हुआ है। पीएम जन आरोग्य योजना में 5.48 करोड़ लोगों का इलाज हुआ है। पीएम ग्राम सड़क योजना में 7.42 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। स्वच्छ भारत अभियान में 11.23 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। हर घर नल से जल योजना में 12.85 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल दिया गया है। हेल्थ सेक्टर को लेकर सरकार ये दावा करती है कि देश में 2014 तक कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे जो बढ़कर 700 हो गए। 2014 तक देश में कुल 6 एम्स थे जो सरकार कहती है कि अब बढ़कर 24 हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के दावों की बात करें तो सरकार कहती है कि देश में 2014 तक 16 आईआईटी थी जो बढ़कर 23 हो गए हैं। 2014 तक कुल 723 यूनिवर्सिटी थी जो बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गई है। 2014 तक देश में 13 आईआईएम थे जो बढ़कर 20 हो गए हैं। इसके अलावा मेट्रो की अगर बात की जाए तो 2014 में देश के 5 शहरों में मेट्रो थी जो अब बढ़कर 20 शहरों तक पहुंच गई है। 2014 में 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन थी जो बढ़कर 860 किलोमीटर हो गई है। 2014 में मेट्रो में रोजाना 17 लाख लोग सफर करते थे, लेकिन सरकारी दावों के अनुसार अब 85 लाख लोग ऐसे हैं जो हर रोज यात्रा करते हैं। बिजली की बात की जाए 2014 तक देश के 18,452 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन सरकार दावा करती है कि आज देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई है। सड़कों की बात की जाए 2014 तक देश में 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवे था। आज देश में सरकार दावा करती है कि 1.44 लाख किलोमीटर का हाईवे है। 2014 में रोजाना 12 किलोमीटर हाईवे प्रतिदिन बनता था। आज सरकारी दावों की माने तो 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे हर रोज बनता है। एयरपोर्ट की बात की जाए 2014 में देश में कुल 74 एयरपोर्ट थे जो बढ़कर अब 150 हो गए हैं। सरकार